हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का भी ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, खाना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर। देखिए, जानिए बहुत सारी और भी इससे जुड़ी बातें। बने रहिए हमारे साथ और हर एक विषय के वीडियोस देखिए एकदम नए अंदाज में, रोचक अंदाज में और हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 11 शुरू कर दिया है। नाम है सूखी नदी का पुल। लिखा है रामधारी सिंह दिवाकर जी ने। इस कहानी से क्या आप परिचित हो चुके हैं? क्या है इस कहानी में? सूखी नदी का पुल, ये कहानी जो रामधारी सिंह दिवाकर जी ने लिखी है, इसका शीर्षक क्या बयां करता है, या शीर्षक के माध्यम से, या शीर्षक समझते हो ना, टाइटल, शीर्षक के माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि सूखी नदी का पुल। यदि नदी सूखी ही थी तो नीचे से भी तो रास्ता बनाया जा सकता था। तो सूखी नदी पर पुल की आवश्यकता क्या थी? या फिर क्या अभी पानी सूख गया है, पहले इसमें बहुत पानी था? नदी का नाम लेते ही क्या समझ में आता है? नदी मतलब पानी है ना, नदी मतलब पानी। लेकिन अब पानी नहीं है तो नदी का क्या अस्तित्व? ठीक उसी तरह से हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें प्रेम, आपसी सद्भाव, भाईचारे की भावना ना हो तो फिर क्या अर्थ? प्रेम, ममता, करुणा, दया, परोपकार, ये मानवता के गुण माने जाते हैं, मानवता के मूल्य माने जाते हैं। और मनुष्य में यदि मनुष्यता ही ना हो, मानव होकर हम मानवता ही कोसों दूर रहें तो फिर क्या अर्थ रहेगा हमारा? क्या उद्देश्य है हमारा? क्या हम भूल गए हैं कि जब परमात्मा ने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया होगा उससे पहले हमने कितनी सारी मिन्नतें की होंगी, हे प्रभु एक बार हमें मनुष्य का जन्म दे दो, है ना। फिर इस जन्म में आते ही एक कवयित्री हैं, कश्मीरी कवयित्री, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जो भी हम आते हैं वहां से, आई सीधी राह से बहुत अच्छे से आते हैं कि हम मनुष्य योनि में जा रहे हैं और इस पृथ्वी लोक में आकर हम सभी कर्म और फर्ज अदा करेंगे, परंतु यहां पर आकर जो मेन मुख्य भाव है हमारा प्रेम, उसको भूल जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से रामधारी सिंह दिवाकर जी ने यही बताया है कि मनुष्यता ही हमारा सर्वोपरि धर्म है, वही हमारा कर्म है और वही हमारी पहचान है। यदि मनुष्यता को हम अपने मन में बसाकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य, उसमें ऐसा नहीं है कि धन दौलत पैसा ये सब बहुत उसमें लगाया जाएगा तब हमको प्रेम मिलेगा। जिसमें स्वार्थ की भावना हो वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं है। तो इस पाठ में उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा है कि इस कहानी में कि एक लीलावती नाम की नायिका है, एक लीलावती नाम की एक महिला है, स्त्री है या लड़की है कह सकते हैं। उसने अपने गांव में जब उसका विवाह हुआ तो उसके पिता ने या उसके नाम पर 5 एकड़ जमीन कर दी थी। विवाह कहाँ हुआ? महानगर मुंबई में। अब वो कई वर्षों बाद, 12-14 वर्षों बाद जब वो अपने गांव लौटकर आती है तो उसको क्या लगा था कि आज भी मैं जब गांव जाऊंगी तो नदी, पोखर, तालाब, पगडंडियां, ये सब खेत खलिहान मुझे देखने को मिलेगा। बहुत प्रसन्नचित थी, बहुत एक्साइटेड थी, हर एक एक नजारे को, एक एक दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थी, उद्वेलित थी। अब जैसे ही वो ट्रेन से उतरती है, रेलवे स्टेशन पर आती है, तो उसको क्या लगा, अब तो बैलगाड़ी में बैठकर जाऊंगी मैं। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर उतरी, बैलगाड़ी की जगह वहां जीप थी। बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि जीप, ओहो, मुझे तो लगा था मैं बैलगाड़ी में सफर करूंगी, चलो ठीक है। लेकिन वो मेल मिलाप, वो आपसी प्रेम भी वहां पर देखने को नहीं मिला, जिससे लीलावती के हृदय को बहुत आघात पहुंचा। और जब पता चला कि असली वजह 2 थी, गांव में 2 पालियां हो गई थी, 2 फाके हो गई थी, 2 हिस्से हो गए थे।
जो गांव आपसी मेल मिलाप के साथ रहता था, जहां एक का दुख पूरे गांव का दुख, एक की खुशी पूरे गांव की खुशी हुआ करती थी, आज वो गांव दो हिस्सों में बट गया। क्यों? क्या कारण था? इसके दो कारण थे। एक तो जो राजनीतिक दल थे उनके द्वारा आरक्षण देना कि उच्च जाति के लोग, निम्न वर्ग के लोग, मतलब जैसे नहीं कि वर्गों में विभाजित हो गया कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों को अपना शत्रु समझने लगे और इसके कारण वे एक दूसरे के खून के प्यासे जैसे हो गए या जान के दुश्मन हो गए। दूसरा था लीलावती के नाम पर जो 5 एकड़ जमीन थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। लीलावती की एक धायमा थी जिन्होंने अपना दूध पिलाकर लीलावती को पाला पोसा था। उसके बेटे ने यह दावा कर दिया कि यह जमीन मेरी है, जिसके कारण लीलावती के जो भाई भतीजे थे उनमें आपस में शत्रुता हो गई बुरी तरह से। लीलावती का भाई जो बहुत समझदार था, वो अब अपने जेब में पिस्तौल लेकर घूमने लगा। जब लीलावती, और लीलावती के बचपन का नाम था बुच्ची दाई, ठीक है, बुच्ची दाई कहते थे, उसने कहा कि भाई ये क्या रखे हुए तुम? बोले देखो तुम नहीं समझोगी, अपनी जान की परवाह करने के लिए ये सब रखना पड़ता है। बहुत दुख हुआ, बहुत आश्चर्यचकित भी हुई और वो जाती है अपनी सहेलिया माँ या धाय माँ से मिलने। सब लोग हैरान रह गए कि बुच्ची दाई या लीलावती उनके घर जा रही है जिनसे शत्रुता है, बैर हो गया है बुरी तरह से, लेकिन सब लोग उसको देखने आ जाते हैं। और बुच्ची दाई ना सिर्फ वहां पर जाकर उनसे बातचीत ही करती है, बल्कि अपने नाम, जो उसके नाम 5 एकड़ जमीन थी, वो भी उसने अपनी धाय माँ या सहेलिया माँ के नाम कर दी। यहां पर लेखक ने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा मूल्य और बहुत ही नैतिक मूल्य या मोरल वैल्यू की यहां पर बात बताई है कि ये धन दौलत पैसा यही सबसे ऊपर नहीं है। अपने संबंधों को बचाने के लिए हमें इनको भी दांव पर लगाना पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्थात हम मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन यह भूल कदापि नहीं करना है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा बहुत कुछ तो हो सकता है लेकिन पैसा सब कुछ कदापि नहीं हो सकता। क्या हम पैसे से खुशी खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से सम्मान खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? नहीं। इलाज करवाया जा सकता है, दवाई खरीदी जा सकती है, परंतु स्वास्थ्य नहीं। ठीक है, खुश रहने के बहुत सारे भौतिक साधनों को कि ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन जब तक मन की खुशी नहीं मिलेगी हम नहीं खुश रह सकते। और ये कैसे होता है? ये संबंधों से होता है, व्यवहार से होता है, मधुरता से होता है। तो यहां बुच्ची दाई अर्थात लीलावती ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लेखक रामधारी सिंह दिवाकर जी ने इस कहानी के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी कि ये जो धन दौलत भौतिक वस्तुएं, इनके लालच में हमें कभी नहीं फंसना है। अवश्य ये हमें करना है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, हमें निरंतर प्रगति करते जाना है। लेकिन यदि बात संबंधों की हो, बात रिश्तों की हो, तो हमें रिश्तों को ही सर्वोपरि मानना होगा। आइए जानते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान एक बार पुनः हम रामधारी सिंह दिवाकर जी के जीवन परिचय को जानेंगे, उसके बाद इस कहानी को पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे होंगे उनको भी मैं सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगी, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। रामधारी सिंह दिवाकर जी, इनका जन्म हुआ था 1945 में अररिया गांव में। ये रेणु की परंपरा के कथाकार हैं। दिवाकर जी ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को नए रूप से सृजित किया, क्रिएट किया। कहानियों को अपनी मनोरम कलाकृतियों से दिवाकर गांव की धरती का जो चित्र खींचते हैं वह अमिट छाप छोड़ देता है, क्योंकि इनकी कहानियों में गांव की वो मिट्टी, वो सौंधी सौंधी खुशबू, वहां के रिश्ते नाते बहुत ही उत्तम तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्राम उत्थान की ओर गया। अब जैसे कि जो राजनेता या बड़े बड़े नेता जो चुनाव से पहले आते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, और चलो ठीक है भाई, ग्राम उत्थान की तरफ गया कि अब गांव का भी विकास किया जाए। दिवाकर जी की कहानियां अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव में संपूर्ण अंतर विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप देती हैं। मतलब जो भी वहां चलता रहता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या आज जो गांव के जिस तरह से गांव का नाम लेते ही पहले ऐसा लगता था
शुद्ध वातावरण, हाँ, हृदय में एकदम पवित्रता, निश्चलता, निष्कपटता, क्या वो आज भी है? ये सब उनकी कहानियों को पढ़कर हमें जानने को मिलता है। गांव के बदलते हुए स्वरूप पर दृष्टिपात कर दिवाकर गांव का असली चेहरा दिखलाते हैं। उनकी रचनाओं में माटी पानी कहानी संग्रह आदि है। और सूखी नदी का पुल, आपको पता ही है कि नदी का नाम लेते ही नदी अर्थात जल, नदी अर्थात पानी, लेकिन बात हो रही है सूखी नदी का पुल, वो भी सूखी नदी होते हुए पुल, अर्थात संबंधों में दरार हो गई है। उस दरार को कैसे भरा जाए, उस आपसी द्वेष या नफरत या जलन की भावना को क्या मतलब कैसे कम किया जाए? तो पहले तो कम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि उसका कारण क्या है। जब हम कारण जानेंगे तभी उसका निवारण या हल कर पाएंगे। तो यहां पर बुच्ची दाई अर्थात लीलावती नामक मुख्य नायिका है और उसी ने अपने गांव में आकर 5 एकड़ जमीन जो उसके नाम की गई थी वो देकर सारे गांव को फिर से एक कर दिया। पढ़ते हैं। सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिवाकर जी की रचना है। ये एक आंचलिक कहानी है जिसमें उत्तर बिहार के गांव के बदलते हुए स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है कि पहले जो गांव मतलब कच्चे घर, खपरेल समझते हो आप, कबेलू जिन पर लगे रहते हैं, कच्चे मिट्टी के घर जिनमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है, खेत खलियान, छोटी छोटी सकरी सकरी पगडंडियां, मंदिर, यहाँ जाना वहां जाना, बहुत ही सुकून और एकदम शीतलता और मन की पवित्रता देखने को मिलती है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से उन्होंने गांव के बदलते स्वरूप की एक झांकी प्रस्तुत की है। लीलावती को इस कहानी की नायिका कह सकते हैं और कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। लीलावती मुंबई जैसे बड़े महानगर में रहती हैं। वह अपने गांव आती है यह सोचकर कि गांव जैसा ही होगा, जैसा वो 12-14 वर्ष पहले छोड़कर गई थी, गांव वैसा ही होगा। बैलगाड़ी में बैठने का अवसर मिलेगा, खेत खलियान और वहां के लोगों का जो अपार प्यार और प्रेम वाला हृदय है उसमें डूबने का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वह स्टेशन से बाहर आई तो बाहर बैलगाड़ी की जगह जीप देखकर हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और उसके मन को बड़ा दुख सा हुआ। गांव के बदलते स्वरूप को देखकर वो चौंक भी गई। अपने भाई जो खादी पहनते थे उसकी जेब में पिस्तौल देखकर तो और भी दंग रह गई, और भी स्तब्ध रह गई कि ये क्या है। उसके भाई ने कहा, तुम नहीं समझोगी बच्ची दाई, अपनी सुरक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है। अब भाई ऐसी गांव में रहते हुए, वो गांव जो प्रेम की पराकाष्ठा पर खरा उतरता था, वो गांव जहां एक के दुख पर पूरा गांव रोने लगता था, जहां एक घर में खुशी होती है तो पूरे गांव में जैसे किलकारियां गूंजने लगती हैं, उस गांव में खतरा। इस बात को सुनकर मतलब जो लीलावती है उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। उसका भाई उसको सुनाता है कि बुच्ची दाई जो लीलावती उसके बचपन का नाम है, जैसा गांव पहले था वैसा गांव नहीं रहा है, बहुत बदल गया है। आखिर ऐसा क्या बदला जो जेब में पिस्तौल रखने की आवश्यकता पड़ गई? भाई जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मतलब पिछड़ा वर्ग, बहुत सारा सामान्य वर्ग, ST SC वाला, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा, अति गरीबी रेखा, ये सब आया है। तब से बहुत सारा ये जो भावना है, मन मुटाव की भावना पैदा हो गई है गांव में। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन भी हो गए हैं। पहले जो गांव एक था अब वो कई तरह से विभाजित होकर अलग अलग संगठन हो गए हैं। वो अपने आप को कम नहीं समझते, ये अपने आप को कम नहीं समझते और अपने आप को बड़ा बताने के लिए एक दूसरे में मनमुटाव हो गया और आपसी मतभेद स्टार्ट हो गया। निजी सेनाएं हो गई। लीलावती है सुनकर सन्न रह गई, एकदम सन्न, मतलब ऐसा लगता है जैसे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। गांव की वातावरण जो मेल जोल से जीवन यापन करता था, सभी एक दूसरे के भाई बहन थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये कैसे हुआ? जो सब आपस में मिलजुल कर रहते थे आज वो शत्रु कैसे हो गए? वह इन 13-14 वर्षों में गांव में बदले हुए स्वरूप पर अचरज करती है। अचरज मतलब आश्चर्य, ठीक है? अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, ध्यान रखिएगा। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, अचंभित, अचंभित भी कह सकते हैं, अचंभित।
ठीक है, ये शब्द याद रखा करो, ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अचंभित किसका? अचरज। ठीक है, इन दोनों को आप अचरज भी कह सकते हो। तो ये सब देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, बड़ी अचरज में रह गई, बड़ी अचंभित हो गई। लीलावती की कन्यादान में मिली हुई जमीन पर लीलावती की धाय मां का बेटा कलेसर ने दावा ठोक दिया। जो लीलावती को दहेज में जमीन मिली थी, है ना, कन्यादान में, तो अब धाय मां का बेटा, जो धाय मां कौन थी? जिसने लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था, उसके बेटे ने दावा ठोक दिया कि यह जमीन तो मेरी है, जिससे गांव दो फाक हो गया, बुरी तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लीलावती ने इस विवाद का हल करते हुए जमीन की रजिस्ट्री अपने धाय मां के नाम कर दी। उसने सोचा कि यदि जमीन, ये जो 5 एकड़ जमीन, यदि इसके कारण ही गांव में दरार आ गई है और मनभेद मतभेद हो गए हैं, तो क्यों ना मैं इस जमीन को ही इसके मतलब धाय मां के नाम कर दूं। उसने, और यदि उनकी जगह कोई व्यक्ति होता तो 5 एकड़ तो बहुत ज्यादा जमीन होती है, 1 एकड़ में लगभग 44,000 स्क्वायर फीट रहते हैं 1 एकड़ में। ठीक है, तो वहां पर उसने उस जमीन को ना देखते हुए अपने रिश्ते नातों को बचाने के लिए अपनी 5 एकड़ की जमीन अपनी धाय मां के नाम कर दी। अब क्या हुआ? दरवाजे पर आई जीप तो लीलावती देखती है कि एकदम बदल गया घर द्वार, घर का नक्शा भी बदल गया। खपरेल की जगह पक्के मकान, दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, जनरेटर, सब कुछ, बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। फोन, फ्रीज, टीवी, वीसीपी समझते हो आप? वीसीआर होता था जिसमें टेलीविजन पर इतनी बड़ी सी कैसेट्स आती थी पहले, या ऐसी ऐसी चौकोर कैसेट भी आती थी जिसमें मूवीज देखते थे, है ना, इस तरह से। इसमें रील रहती थी इन कैसेट्स में, एक है, उसमें देखते थे टीवी वगैरह, मतलब फिल्म वगैरह। लीलावती है सब नहीं देखने आई थी, क्योंकि ये सब तो उसको शहर में भी मिलता था। वो तो गांव की आओ हवा, प्रेम, वातावरण, खेत खलियान सब देखने आई थी। वह पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही थी। सखी सहेलियां, नदी, पोखर, खेत खलियान, टोले, पगडंडी, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेज का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहर बाबा का मंदिर, कैसे कहें कि क्या देखना चाहती है बुआ। बच्चे, अब जो भतीजे थे उसके, वो बुआ कहते हैं उसको। लीलावती ने अपना कर्ज उतारने के लिए, कौन सा कर्ज उतारने के लिए? दूध का कर्ज। एक गाना भी है ना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। तो यहाँ पर जो धाय मां थी जिन्होंने लीलावती को अपना दूध पिलाया था, उसने अपनी जमीन, जो 5 एकड़ जमीन थी, बिना किसी लाग लपेट के या बिना कुछ सोचे समझे धाय मां के नाम कर दी। उसको लगा कि चलो कुछ तो दिया मैंने, क्योंकि वो रिश्ते नातों को बचाना चाहती थी। जब लीलावती ने अपना कर्ज उतारने के लिए जमीन की रजिस्ट्री सहेलिया मां या धाय मां के नाम कर दी, तो दोनों टोले जो थे, खवास टोली और बबुआन टोली में मेल मिलाप करवा लेती है। और जो आपसी फूट पड़ गई थी, जो संबंधों में खतरनाक वाली दरार पड़ गई थी, उस दरार को वो भर देती है और गांव में फिर से जो कड़वाहट पैदा हो गई थी उसमें बहुत अच्छा काम किया लीलावती ने, और आपस में फिर मेल मिलाप होने लगा। आशा करती हूं इस कहानी से आपने ये समझा है कि रिश्ते, नाते, परिवार, हमारे भाई बंधु, ये हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप आ जाते हैं या प्रकृति के द्वारा कुछ भयंकर सी ऐसी महामारी फैल जाती है, तब पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। जहां आत्मीयता हो, जहां अपनों का साथ हो, वहां पर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अपने रिश्ते नातों को सदा बचाए रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो हर एक विषय की एजुकेशन आपको 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं।
आप अपने वीडियोस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में देखने के लिए जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, और किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आपको मिलेगी 100% फ्री। ठीक उसी तरह से हिंदी मीडियम के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इसमें आपका कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आप प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ, और अधिक जानकारी के लिए और बने रहिए हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर, ताकि आपको अधिक रोचक वीडियोस भी देखने को मिले, और साथ ही साथ आपके जो भी ज्ञान संबंधित, जानकारी संबंधित जो भी आप जानना चाहते हैं, तुरंत आप कमेंट में भी बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि और आप क्या देखना चाहते हैं। इसी तरह से आपका स्नेह मिलता रहे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।